हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और लास्ट और 5 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो आप लोग बिना किसी से डरे, सोचे समझे, ध्यान लगाकर एक जगह केंद्रित करके जो भी आपके सब्जेक्ट में मिला हुआ है, जो भी टारगेट में मैं देता हूँ उसको फॉलो कर लीजिए। आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। और वैसे भी आपका किसी का भी ऐसा नहीं होगा जिसका कि 27 को ही पढ़ा हो सके कुछ दिन आगे पढ़ा हो, कुछ दिन किसी का और बाद में पढ़ा हो, किसी के दिसंबर में हो, किसी के जनवरी में एग्ज़ाम हो। तो ऐसा नहीं है कि आपका आज ही पढ़ने वाला है। तो ये भी बात ध्यान में रखें कि जो मैं 2 पार्ट में टारगेट देता हूँ उसे आप अपनी डायरी में उसको 2 पार्ट में ही लिख लें। और लिख करके जब ये टारगेट ख़त्म हो जाएगा 10 दिन बाद, तो फिर उसी को फिर से रिपीटेड मोड में कर लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जितना भी मैंने टारगेट बनाया है वो एकदम मैंने एनालाइज करके बनाया है कि जो भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आते हैं, जो भी जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उसी चैप्टर को इसमें शामिल किया हूँ। या फिर 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से जो टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उसी को इसमें शामिल किया हूँ। तो आप लोग अगर ध्यान लगा के इसको लिख लेते हो ना बस, और जब कभी भी रिवीजन करना हो तो आपके पास एक डायरी रहेगी। देखोगे कि इस चैप्टर पर मैं पढ़ा हूँ, इसमें थोड़ा सा पढ़ना बाकी है, इसमें थोड़ा सा पढ़ा हूँ, इसको पढ़ना बाकी है, या फिर इसको रिवीजन करना बाकी है। तो एक बार पुनः फिर 10 दिन में रिवाइज कर जाओगे। समझ रहे हो बात को। यानी मैंने 10 दिन में ये तो कंप्लीट करवाया, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तो फिर 10 दिन हो जाएगा। और सोचो कि 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन सीट वो आ जाती है, चेक होने लगता है। तो इसलिए आप 10 दिन पहले भी चाहोगे तो पूरा का पूरा रिवीजन कर लोगे। इसीलिए 10 दिन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 दिन में आपका एग्ज़ाम का सिटी वाला आएगा, 10 दिन में आपको खबर पता चल जाएगी, तो 10 दिन में आप पूरा रिवीजन कर लोगे। इसीलिए मैंने इस 10 दिन को कन्वर्ट किया है कि 10 दिन में आप इसको पूरा रिवीजन कर लो। तो अभी भी आपके पास प्रॉपर समय है, आप ध्यान लगा के अभी भी करोगे तो ज़रूर हो जाओगे। चलो मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या टारगेट में मिला हुआ है। इसमें सुबह और शाम करके 2 पार्ट में करना वीडियो, एक दिन भी गैपिंग नहीं करना है। ध्यान से डायरी में नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, आज है डे 6। तो आपको मैथ में करना है पाइप एंड टंकी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। पाइप एंड टंकी करना है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है ना। और आपको मैंने बता भी दिया है कि कहाँ से करना है। रीजनिंग में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, जो होते हैं ना कि नंबर को, किस नंबर को किधर बदलें, कैसे बदलें, वो सब वाले जो नंबर होते हैं वो वाले 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमेशा आए हुए हैं। तो इसको भी अपने अच्छे से कर लेना, छोड़ना नहीं, सबको करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको नवंबर के करने हैं। तो नवंबर के करंट अफेयर जो है ना, वो अब देखो मंथली के जो हम लोग 2025 के ही कर रहे हैं, तो अब नवंबर तक हमें कर लेना है। वैसे भी नवंबर के तो अब ये नवंबर चल ही रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं कि नवंबर का आएगा, लेकिन एक बार पूरा जो नवंबर का मंथली तो अभी चल ही रहा है, तो 15 दिन का ही होगा। तो इसको नवंबर का पूरा ख़त्म कर लेना, ठीक है। देखिए आपका करंट अफेयर पूरा अब ख़त्म हो जाएगा, तब स्टैटिक जीके पर विशेष ध्यान देंगे, और तब स्टैटिक जीके फिर तो आपका रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपको मिरर फार्मूला करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने एएलपी का एग्ज़ाम दिया है, निकाला भी है, उसमें समझ लो कि ये आता था, ठीक है ना। उसमें ये आया था, एनटीपीसी में आया था, टेक्नीशियन में आया था, मतलब हर एक एग्ज़ाम में ये आता है, इतना समझ लो मिरर फार्मूला, ठीक है ना। तो इसको कर लेना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में आपको एसिड, बेस एंड साल्ट करने हैं। इसका चौथा पार्ट, मतलब मैंने बोला था ना कि आपको 3 से 4 पार्ट दूंगा अच्छे से। एसिड, बेस एंड सॉल्ट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो आप अच्छे से कंप्लीट भी कर लोगे, इसलिए मैंने दिया। और 10 दिन में मैं ख़त्म करा दूंगा, पूरा ध्यान से रखो, एकदम प्रॉपर ख़त्म करा दूंगा। बायोलॉजी में आपको कल इंडोक्राइन ग्लैंड दिया था, इंडोक्राइन ग्लैंड कल दिया था, तो आज भी इंडोक्राइन ग्लैंड करना है, उसका सेकेंड पार्ट करना है। मतलब आधा कल पढ़ लिए होते तो आज आधा पढ़ोगे, वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं स्टैटिक जीके में। तो स्टैटिक जीके में आपको राष्ट्रीय उद्यान करना है और टाइगर रिजर्व करना है। राष्ट्रीय उद्यान नवीन शर्मा सर ने पढ़ा रखा है, और राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व भी नवीन शर्मा सर ने पढ़ा रखा है। वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वहाँ से पूरा कंप्लीट ओवरऑल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा पार्ट 1 में, इसको डायरी में नोट कर लेना, और नोट करके आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, वीडियो के सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या है, अब आपको मैथ में जानते हो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, इसके आपको 50 क्वेश्चन के करीब में लगा लेने हैं, है ना। 50 क्वेश्चन, चाहे आप वीडियो भी देख लेना सर के प्रीवियस ईयर की ही वीडियो देखना, जो आपके अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी में आई थी वीडियो, उसमें कौन कौन से टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चन को कर लेना, उसी से रिलेटेड ही आएगा, इतना बस याद रख लो। इसके 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के, तो कर लेना है। एक तो ट्रेन वाला आ जाएगा और एक ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना।
रीजनिंग में आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग करनी है। ऑर्डर एंड रैंकिंग याद रख लेना, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन पूछता है, इधर से पूछता है कि दाएं से कौन है, बाएं से कौन है, ऊपर से नीचे से, ये सब पूछता है, अक्सर पूछता है इससे क्वेश्चन। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग आपको कर लेना है, ध्यान से कर लेना, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना, ठीक है ना। रिवीजन भी कर लोगे तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग कर लोगे। एक क्लास में अगर आधा घंटा भी देख लेते हो तो ऑर्डर एंड रैंकिंग हो जाएगा। स्टैटिक जीके में आपको वन्यजीव अभ्यारण्य और यूनेस्को साइट्स करनी है। मैंने बता दी है पहले से ही कि आपका पूरी तरह से खत्म हो गया करंट अफेयर। तो वन्यजीव अभ्यारण्य और यूनेस्को साइट, इन दोनों को कर लेना है, ठीक है ना। ये आपको मैंने बता भी दिया है कि स्टैटिक जीके नवीन शर्मा सर ने पढ़ाया है, वहाँ से कंप्लीट करो। केमिस्ट्री में अब मेटल और नॉन मेटल ये स्टार्ट करना है। मेटल एंड नॉन मेटल के मैं इसमें आप धीरे धीरे कर लेना। मेटल और नॉन मेटल के मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा, है ना। तो 4 पार्ट का मतलब कि आज एक पार्ट रहेगा, कल एक पार्ट रहेगा, परसों, मतलब ऐसे करके। तो जितना भी मेटल एंड नॉन मेटल में क्वेश्चन होंगे उसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना और उसको कर लेना, ठीक है। अब बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी में आज आपको ब्लड करना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है। इसको भी मैं ना 4 पार्ट में करूँगा, 4 पार्ट में नहीं, आई थिंक मैंने कितने पार्ट में किया है एक बार देख लेता हूँ। तो ब्लड को मैंने 2 पार्ट में किया हुआ है। तो 2 पार्ट में बायोलॉजी को आज करना है। तो आज आप ब्लड कर लेना और फिर कल भी ब्लड करना होगा तो मैं कल के तो टारगेट वीडियो में बता ही दूंगा। ये रही आपकी के टारगेट की सारी चीज़ें। तो ध्यान से, लगन से, मेहनत से इसको कर लेना, नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। जानते हो एग्ज़ाम कितना सर पे नज़दीक आ गया है, इसलिए ध्यान से भाई, जितना मेरे से हो सकता है मैंने आपको सपोर्ट किया, आपको गाइड किया। और आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे ज़रूर कमेंट करें। और इससे रिलेटेड कोई भी किताब खरीदनी हो तो मैंने लिंक भी डाल रखी है नीचे, आप जाकर बेहिचक खरीद सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से अपना पढ़ाई कर लें। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है।